धात्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। वसुधा, तुझे हर बात में जल्दी जल्दी जल्दी। अब हम लोग इतनी जल्दी तैयार हो गए, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। अब मुझे तो लगता है कि रस्म में बहुत अभी वार है। अरे वार छे पर वंदना जो परिवार आवવાનો છે ना, तो हमें तो तैयार होना चाहिए उनके सत्कार के लिए, है ना? तो वो लोग इतने जल्दी आ जाएंगे? हाँ, वंदना का फोन आया था। उनकी माँ ने कहा है कि 3 बजे काल योग है, वो टाइम तो वो यात्रा नहीं कर सकते। नहीं, ठीक नहीं है, इसीलिए। जय श्री कृष्ण शारदा बहन, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कैसे हो? रामू, चाय नाश्ता? हाँ। ये सारंग और रुद्र दिखाई नहीं दे रहे। जब से यहाँ पर आए हैं यहीं के होके रह गए हैं। हम यहाँ आए अंकल, आपने हमें याद किया और हम आ गए। आगे तो फिर अब मेरे करीब आइया। दादी, साष्टांग प्रणाम दादी। घणो जीवो सुखी रहो। अरे डैड, आप हमारे कपड़े लाए कि नहीं? अरे कैसा है तू? अपने दोस्त से कुछ सीख। इसने आते मेरे पैर छुए, आशीर्वाद लिया, और तू आते ही कपड़े की बात करने लगा। अरे माफ कर दो दादी, गलती हो गई। आदरणीय दादी को मेरा प्रणाम। जीते रहो, माफ किया जा। अच्छा हाँ, तुम दोनों के कपड़े ऊपर नौकर से भिजवा दिए। थैंक यू थैंक यू। तो अब दूल्हे राजा और मैं तैयार होके आते हैं। संतू, ये क्या? तुमने फिर से वही साड़ी पहन ली, पुरानी वाली? अरे आज तुम्हारी बहन की संगीत का फंक्शन है और तुम ऐसे तैयार होके घूम रही हो। जाओ, जल्दी से जाओ और जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी बिल्कुल वैसे तैयार होकर आ जाओ। बहुत सुंदर लग रही थी। नहीं, अब यही ठीक है तोरण। क्या नहीं? संतू, तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी वजह से। मैंने इनसे कुछ कहा और गुस्सा हो गई। ऐसा भी क्या बोल दिया तुमने? क्या हुआ? एक्चुअली गलती मेरी ही है। शुद्धेव, सब यहाँ क्यों एकत्रित हो गए? ये संतू देखिए ना, हम कब से इसे कह रहे कि वो जाकर ये साड़ी चेंज कर ले, पर यह है कि मानती ही नहीं। हमने बोला कि बिल्कुल वैसे तैयार होकर आओ जैसे कुंडली पूजा में तैयार हुई थी। कितनी सुंदर लग रही थी ना? अब आप ही बताइए पापा, मूंगी के संगीत का फंक्शन क्या बार बार आता है? बात तो तारी बरोबर छे तोरण। ए छोकरी, जैसा बोलती है वैसा करने। बात बराबर है ना? घर में ऐसा प्रसंग घड़ी घड़ी थोड़ी आता है। उदास है इसका ये अर्थ नहीं कि सबको उदास कर दे। जा, जैसा तोरण बोलती है वैसा कर, जा। क्या यार, शेरवानी को भी अभी फटना था। बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कम इन।
सारंग भाई, ये आपकी जूतियां दादी ने भिजवाई है। चंपा गली, बहुत ही सही टाइम पे आई हो। वो क्या है कि ये शेरवानी मेरी मॉम ने बहुत प्यार से बनाई थी, और अगर मैं ऐसी फटी हालत में नीचे गया ना तो बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो मेरी दादी है ना, अभी अपशगुन होने का नाटक शुरू कर देंगी, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी सुई धागा लेकर आती हूँ। हाँ, थैंक यू। आप इसे पहन लीजिए। चंपा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो 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 चलो। मालकिन का कमरा भी बंद है। लगता है मूंगी बहन तैयार हो रही है, और मालकिन भी। जिन कमरों में सुई धागा मिल सकता था उसमें हम अंदर जा नहीं सकते हैं, और बाकी कमरों में ताला लगा हुआ है। अब क्या करें? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? वो इनकी शेरवानी फट गई थी तो हमें सुई धागा चाहिए था। ओह, आई सी। अब मेरा कमरा खाली है, वहां चले जाओ। आपके कमरे में सुई धागा? ऑफ कोर्स रखती हूँ, मेरे कमरे में मिलेगा, जाओ। थैंक गॉड। ये लो चंपा। सारंग भाई, आप ना हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे नहीं, थोड़ा नीचे। हाँ, यहाँ पे रखिए, नहीं तो सुई लग जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। ऐसे ऊपर रखिए। हाँ ठीक है, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। थोड़ा सा एक मिनट, अब करो। हो गया, अब बिल्कुल सही लग रहा है। थैंक्स चंपा। मैं शादी इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही दिल और एक ही धड़कन, और इस दिल की बात तो सुननी पड़ेगी कि वो क्या चाहता है और किसे चाहता है। सहरा पहनने जा रहे हो, रोकूंगी नहीं। तुम्हारी शादी रोकने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अब नहीं। और अब कुछ हो भी नहीं सकता फिर, बहुत देर हो चुकी है। अब मैं चाहूं ना तो भी कुछ नहीं कर सकता। मन करता है उसे काला टीका लगा दूं। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें तो हजारों टीके लगे होने चाहिए थे, क्योंकि तुम तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी।
मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज, उसके बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। प्लीज सिर्फ एक बार। शुक्र करो कि मेरी बहन के लगन का अवसर है और मेरे पति का मान है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा किसी। जल्दी बोलो क्या बोलना है। यहाँ नहीं, बाहर। चलो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो, अगर इस बार तुमने कुछ करने की कोशिश की तो मैं शांत नहीं बैठूंगी। मैं शोर मचाकर सबको यहाँ बुला दूंगी। नहीं, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बस। देखो, तुम्हें मैंने गलत समझा। मुझे लगा कि अगर औरत को प्यार ना मिले तो उसे प्यार की जरूरत होती है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि जिस लड़की को मैं बरसों से ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल गई है। मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है, वो भी एक अधेड़ उम्र के। एक भी गलत शब्द मत कहना मेरे पति के बारे में। I'm sorry वो, जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पति की उम्र तुमसे इतनी बड़ी है तो पता नहीं कहाँ से मेरे मन में एक ख्याल आया कि तुम खुश नहीं हो। और फिर मुझे किसी ने यह भी कहा कि अपने सौतेले बेटे के खून में तुम्हें 10 साल की सजा मिली है और अब शायद तुम दोनों तलाक लेने वाले हो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मुझे लगा कि अगर एक पत्नी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है तो ऑब्वियसली वो अपने पति से प्यार तो नहीं करती होगी। और मैंने सोचा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में डिवोर्स जैसा नया मोड़ आने वाला है तो उस मोड़ में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सपोर्ट करूँ, तुम्हें सहारा दूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो शायद मैं शामिल हो सकता हूँ। तुम होते कौन हो ये सोचने वाले, ये निर्णय लेने वाले कि अगर एक औरत अकेली है तो उसे किसी और के साथ की जरूरत है। सिर्फ कागज के 2 टुकड़ों से कोई अलग नहीं होता। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? देख लिया है लेकिन अगर मैंने खुद अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं भी विश्वास नहीं करती। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे मेरी जिंदगी से निकाल सकते हो पर मेरे पति को तुम मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। जिंदगी में ऐसा एक दिन आएगा जब मैं उनके बारे में सोचना बंद कर दूंगी, पर तब जिस दिन वो मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी सांस, आखिरी घड़ी। सही कहा तुमने, हुआ था मुझे 10 साल का डर और उन 10 सालों में ऐसा एक पल भी नहीं गया होगा जब मैंने उनके बारे में नहीं सोचा होगा। वो हमेशा मेरे साथ थे, मेरी यादों में, रग रग में, हर पल हमेशा मेरे साथ थे। जब मेरा लगन हुआ था, मेरी बेटी 19 की और मेरा बेटा 21 का, जब मैंने पहली बार अपने पति को देखा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने इतना अच्छा परिवार दिया है मुझे, इतने अच्छे बच्चे दिए मुझे। वो इस हद तक मेरे हो चुके थे कि मुझे अपनी कोख से जन्मे हुए बच्चे की कोई जरूरत नहीं महसूस हुई। जब मैंने अपने पति को पहली बार देखा तो मुझे उनकी बड़ी उम्र नहीं, उनकी अच्छाई दिखाई थी, उनकी सच्चाई दिखाई थी। तुम जानते हो कि मेरे पति क्या है मेरे लिए? जिंदगी। जिंदगी की हर सीख सिखाई उन्होंने मुझे। एक पिता बनकर मार्गदर्शन दिया, एक दोस्त बनकर हर पग पर मुझे सलाह दी, और अगर मैंने कोई गलती की तो एक अध्यापक बनकर उन्होंने मुझे दंड दिया, डांटा है। अगर 2 पंक्तियों में कहूं
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। ये है मेरे पति मेरे लिए। जिंदगी के हर पल में वो मेरे साथ रहे, मेरे साथी, और आज भी है। अगर मैं उनकी जिंदगी से निकल जाऊं तो भी वो मेरी जिंदगी से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो मेरे रग रग में बसे है। कभी एक अकेली औरत को कमजोर मत समझना। लगन का रिश्ता कागज के टुकड़ों पर नहीं बना होता, जिसे फाड़ दिया तो टूट जाता है। लगन का रिश्ता विश्वास पर बना होता है, जो लगन टूटने के बाद भी नहीं टूटता। शुक्र करो कि आज इस घर में लगन का अवसर है, जो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वरना मैं तुम्हें तुम्हारी करने का ऐसा सीख सिखाती जो तुम हमेशा याद रखते। तुमने मेरे और मेरे पति के बारे में जो कहा है, अगर वो मेरे पति को पता चल जाए ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जब तक इस घर में लगन का अवसर है तब तक ना ही तुम मेरे सामने आना और ना ही मुझसे कोई बात करने की कोशिश करना। और जब लगन का अवसर खत्म हो जाए तो कभी दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। अगर तुमने अपनी मर्यादा पार की तो मुझे दुर्गा बनने में वक्त नहीं लगेगा।